टैलेंट क्रिकेट एकेडमी बनी NPL 3 की विजेता। एक अत्यंत रोमांचक मुकाबले में टैलेंट टीम ने शासकीय कॉलेज को 3 विकेट से शिकस्त दी। सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए शासकीय कॉलेज ने 20 ओवर में 151 रन बनाए। युवराज एवं बालेश ने 26-26 रनों का योगदान दिया। निशांत चौरे ने 4 विकेट लिए। जवाब में TCA टैलेंट क्रिकेट एकेडमी ने 18वें ओवर में 7 विकेट खोकर लक्ष्य प्राप्त किया। विजय मथानिया ने सर्वाधिक 42 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच निशांत चौरे रहे। मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया एवं आयोजक डॉक्टर शर्मा परिवार के क्रिकेट के प्रति प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने माता पिता एवं बच्चों के बीच अधिक प्रगाढ़ संबंधों की महत्ता पर जोर दिया। विशेष अतिथि जन भागीदारी अध्यक्ष राजेश धाकड़ ने भी डॉक्टर रेड्डी सर एवं डॉक्टर शर्मा परिवार के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर डॉक्टर SN शर्मा, डॉक्टर PB रेड्डी, कृष्णपाल सिंह नरूका, ओम प्रकाश चौहान, डॉक्टर सविता शर्मा, डॉक्टर अनंत शर्मा एवं नूपुर शर्मा उपस्थित रहे। प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार गजेंद्र बैरागी, उत्कर्ष अहिन्या एवं हितेश खटाना को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विजय मथानिया, अमन खेरवार, अखिल एवं मोहित रहे। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज निशांत चौरे, अंकित कोहली, देवेंद्र मीणा, मोहम्मद वसीम, शुभम सिंह एवं अबीर चौहान रहे। युवा खिलाड़ी वंश, अनय शर्मा, आर्यन, फैजान एवं अदनान रहे। बेस्ट टैलेंट क्षितिज भारद्वाज रहे। अंपायर की भूमिका विशाल परमार एवं अजनय चौहान ने निभाई। कोच निखिल लश्करी थे। 1 रन। फुलटॉस बॉल देखना गेट कर पाते कि नहीं, और यहाँ पर विकेट का पतन। मैच में एक और मोड़, ये होता है क्रिकेट मैच में मोड़ आता हुआ। अच्छी बॉल, उतनी अच्छी फील्डिंग अनिमेश। अच्छा हाँ ठीक डाल दो आप इसी नंबर पे। फिर से कट करने का प्रयास, लेकिन डॉट बॉल और हवा में बॉल फिल्डर्स के नीचे और एक और विकेट। बहुत ही रोमांचक स्थिति में मैच फंसा हुआ है और नए बल्लेबाज जाते हुए अबीर हितेश का इस मैच को बड़े शॉट से और डॉट बॉल। और विनिंग रन 4 रन। और यहाँ पर इस LPL ट्रॉफी की विजेता TCA क्लब नागदा, NPL सीजन 3 की विजेता TCA। काफी अच्छा मैच, काफी रोमांचक मैच रहा दोनों ही टीमों के बीच और काफी अच्छा शॉट 4 रनों के लिए। काफी रोमांचक मैच। क्रिकेट की जी आमंत्रित करता हूं कि वो आकर हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक का स्वागत करें। स्वागत की इसी महाविद्यालय के ऊर्जावान यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर PB रेड्डी सर से भी आग्रह करता हूं कि वो हमारे माननीय विधायक महोदय का स्वागत करें। हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ ग्रंथपाल डॉक्टर जपान सर से भी आग्रह करता हूं कि वो हमारे विधायक महोदय का स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर आनंद शर्मा सर से भी आग्रह करता हूं कि हमारे माननीय विधायक जी का स्वागत करें। मैं हमारे का स्वागत करें। मैं उप विजेता टीम के कैप्टन से भी आग्रह करता हूं कि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक का स्वागत करें। मैं डॉक्टर शर्मा आशीर्वाद दे दो मेरे को। मैं नरूका सर से भी प्राचार्य महोदय से भी आग्रह करता हूं कि डॉक्टर शर्मा सर का स्वागत करें। मैं हमारे बीच में मैडम उपस्थित है।
इससे बधाई कि तेरे कारण ये सब ग्राउंड हो रहा है, ये खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। हम डॉक्टर शर्मा जी के संपर्क में आए हैं। कोविड टाइम के डॉक्टर अनंत से मैं संपर्क में आया था बीसीआई के समय में। मैं महाविद्यालय पूरा नागदा बंद रहता था, हम दोनों जाके बीसीआई में चोरी छुप के पुलिस वाला गाली भी देते, तभी हम वहाँ पे एक्सरसाइज करते थे, तो हम संपर्क में आए। योग की बात थी, ये कोविड के बाद मैं इस कॉलेज में आ गया, फिर हमारा कॉम्बिनेशन बन गए। उनके सहयोग, उनकी लगन, भले अनाई के लिए भी नहीं, वो खुद भी इतना पागल है इसके क्रिकेट के लिए। तो मैं डॉक्टर शर्मा का पूरा परिवार के लिए सर बहुत बहुत आभारी हूँ, इस महाविद्यालय के प्राचार्य के नाते। आपने हमेशा इस महाविद्यालय के लिए ग्राउंड बनाने के लेकर, इसके अलावा इवन आपको ट्यूबवेल का भी सर अपने अभी नया हमने अभी 600 फीट तक हमने पूरा वो भी करवाया, उसमें भी डॉक्टर सर का बिल्कुल आपका कंट्रीब्यूशन है। मैं वंस अगेन हमारा महाविद्यालय की तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और मैं इस महाविद्यालय से आने के बाद एक तो खेल, मैं खुद खिलाड़ी हूँ तो इसलिए मैं भी इसमें लगे रहता हूँ, और साथ साथ इस महाविद्यालय के लिए बहुत सारे कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमारा जनभागीदार अध्यक्ष ने बिल्कुल आखिरी समय में उनको मौका मिला था, बहुत प्रयास किए, दौड़ भाग की, लेकिन कुछ पैसे डूब गए थे हमारा महाविद्यालय में। नहीं तो एक मल्टीप्लेक्स हॉल बनता है, एक इंडोर हॉल बनता है, वो इंडोर हॉल में हम इंडोर स्टेडियम में आपको टेबल टेनिस, बैडमिंटन या अन्य खेल सुविधा के लिए हमने बहुत सारे प्रयत्न किए। डीपीआर बन गई थी, 3-4 बार लेके भी गए थे अध्यक्ष ने, और वो किसी कारणवश जो है फंडिंग के और नया चुनाव, नया राजनीति के कारण वो किसी कारणवश वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अब हमारा महाविद्यालय के नहीं, नगर के जो दिशा निर्देश करने वाले, और मैं डॉक्टर साहब से तो मैं 2003 से संपर्क में आया सर। अब जब कम्युनिटी हॉल बन रहे थे, धर्मेश जी जयसवाल, हम तीनों साथ में कम्युनिटी हॉल बन रहा था, उस समय भी मैंने आपके निर्देशन में आपके मार्गदर्शन लेता रहा। और बाद में सर रतलाम आने जाने अप डाउन में सर हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे दोनों घूमते थे, बहुत सारे हमारा विचार विमर्श मतलब होती थी उनकी। मैं आपकी कार्य प्रणाली से, आपकी विचारधारा से मैं अभिभूत हूँ, के वाकिफ है उस पूरा सिस्टम के। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इस महाविद्यालय के तरक्की के लिए आपका पूरा सहयोग करेंगे। मैं महाविद्यालय को तरफ से सर पुनः आपको स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सर, धन्यवाद अर्पित करता हूँ सर। आप अमूल्य समय निकालकर आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। मेरी जगह अनंत बोलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सारा जो काम किया है अनंत ने किया है, आने के लिए किया है। मैं तो एक पीछे से इनका सहभागी हूँ। सबसे पहला काम तो ये होता है कि मेरी बीवी बोलती राणा संगा बन के वापिस आ गए, बॉल लगती है यहाँ पे, इधर एक लाल निशान, इधर एक लाल निशान। बोला कि तू तो मेरे देखती है, बच्चों के देख जाके उनको कितने हो रहे हैं। लेदर बॉल से खेलना और उसको बॉलिंग करना, बैटिंग करना, फील्डिंग करना, ये एक बहुत ही अलग चीज है एज कम्पेयर टू टेनिस बॉल क्रिकेट। ये हर बच्चा जानता है यहाँ का, और हर बच्चे में इतना पैशन है कि अपना खून पसीने लगा के बिल्कुल पैशन से एक एक चीज के साथ में यहाँ पे बच्चे लोग खेलते हैं। इसके लिए सारे बच्चों का बहुत बहुत थैंक यू। ये 3 साल में इन बच्चों को इतना ग्रो करते हुए देखा है मैंने। लक्ष्य हो गया, विजय हो गया, गजेंद्र हो गया, युवराज हो गया, देवेंद्र मीणा हो गया, तुषार हो गया, हर्ष हैं, खटाना जी हैं। मेरी टीम के तो खैर बहुत सारे प्लेयर हैं, उनको नहीं जाऊंगा, लेकिन टीसीए के प्लेयर जो मोदी में खेलते हैं, जहाँ पे उनको पीछे की बाउंड्री के ऊपर बॉल नहीं जाती, यहाँ पे खेलने को मिलता है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए बस, और कुछ नहीं है। ये तो एक जिसको बोलते हैं ना, खेल का एक जुनून होना चाहिए एक व्यक्ति के अंदर, जो मेरे में भी है और हमारे रेड्डी सर के अंदर भी है, जिसकी वजह से ये काम हो जाता है। मगर नहीं भी होता है तो देखो, मेरे घर के अंदर सारा सैंक्शन पैसा कहाँ से होता है? हमारे पापा और हमारी मम्मी से। तो रेड्डी सर मेरे को बोलते हैं, फिर मैं उनको बोलता हूँ, फिर वहां से सैंक्शन होके आता है पैसा लड़ झगड़ के, उसके बाद ये सब ग्राउंड होता है पूरा यार कि ये करना है, तू वापस चालू हो गया, तू वापस चालू हो गया। फिर उसके बाद हमारे जो इनके पोते हैं, वो पोते जाके धीरे से दादू को मनाएंगे, फिर धीरे धीरे काम चालू होता है, फिर काम चालू होता रहता है धीरे धीरे, और फिर सब आप लोगों को सहयोग मिलता रहता है। सारा मेरा सपोर्ट स्टाफ है हमारे हॉस्पिटल का, विशाल, दिनेश, रवि, और हमारे कॉलेज के स्टाफ, हमारे आत्माराम जी भैया हैं, मुशफिक जी हैं, नरुका सर, तो क्या उसके वो नरुका सर बाद में आऊंगा मैं। पहले जो हमारे सपोर्ट स्टाफ है, जितने भी हमारे वॉचमैन वगैरह हैं, वो मैच होता है उस दिन पहले, सर कब आ रहे हो आप? हाँ चल आ जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। उसके बाद हमारे नरुका सर आते हैं। नरुका सर जो भी मैच होता है उसमें यहाँ पे आएंगे,
कई प्लेयर्स, उसके अंदर एक सनी चौहान है, वो काफ़ी आगे गया है, दिल्ली के अंदर कैंप में है, तालियां उनके लिए। कई प्लेयर ऐसे यहाँ पे उत्कर्ष अहिनिया है जो डिवीजन में खेल चुका है। अभी 3 प्लेयर जो यहाँ पे खेले थे उसके अंदर विजय है, देवाशीष है, प्रियांशु है जो अभी भी उज्जैन डिवीजन में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये हमारी उपलब्धि है, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे बीच हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर साहब उपस्थित हैं और पिछले कई सालों से कोविड के वास्ते ये कार्यक्रम यहाँ होते रहे हैं और डॉक्टर शर्मा साहब का परिवार डॉक्टरी पेशे से तो जुड़ा ही है, इसके अलावा धार्मिक और खेलकूद की गतिविधियाँ, ये सारी चीज़ें इस परिवार में हैं और ये समय समय पर करते हैं, पैसा भी लगाते हैं, समय भी देते हैं, उपस्थिति भी रहती है, सभी को बुलाते भी हैं, सम्मान भी देते हैं और लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। बच्चों का इसमें काफी आगे बढ़ने के चांस है और कई भैया ने बताया कि कितने बच्चे इसमें प्रोग्रेस कर चुके हैं और बच्चे प्रोग्रेस करेंगे और अनय की वजह से सारा मामला जम रहा है। अनय को भी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हृदय से धन्यवाद करता हूं कि इस महाविद्यालय में एक नई ऊर्जा खेल के इस मैदान के कारण आई, क्योंकि इसमें 10-10 फीट की घास रहती थी और निश्चित तौर पर जब से आप जुड़े इस महाविद्यालय के इसके ग्राउंड को ठीक किया, स्वयं भी लगे और यहाँ खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया, उसके लिए मैं आपका महाविद्यालय परिवार जन भागीदारी समिति की ओर से हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथ ही आज इतना अच्छा, शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि एक तरफा मैच हो गया कि गए, अब तो वनडे हो गया, 8 ओवर में 84 रन बना दिए हैं, तो अब कुछ नहीं। परंतु जिस संघर्ष के साथ पुनः वो टीम, महाविद्यालय की टीम वापस आई मैदान में और उन्होंने संघर्ष किया लिया, इसलिए वो भी बधाई। हार जीत चलती रहती है पर संघर्ष के साथ कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा, आपने भी बहुत अच्छा प्रयास करा। अभी आनंद भैया बता रहे थे कि हमारी टीम में बड़े बड़े चेहरे, पर हर टीम का एक दिन रहता है। हो सकता है आज आपका 19 हो, इनका 20 हो, तो निश्चित तौर पर आप अच्छा खेले, आपको जीतने की बधाई। आप नहीं जीत पाए पर आपको शुभकामनाएं कि अगली बार और मेहनत करें और अच्छा प्रदर्शन करें और अगली बार आप विजेता बने। आनंद भैया भी अपनी टीम के साथ और मेहनत करें, क्योंकि अब ये टीम तैयार हो गई है। पहले इन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी थी पर अब प्रैक्टिस पे है ये, तो आपको भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही मेरे पत्रकार साथीगण, आदरणीय दीपक जी, अशोक जी, आपको भी, क्योंकि आप लगातार इन खेलों को और नागदा की गतिविधियों को बढ़ावा देने में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। मैं पुनः डॉक्टर साहब के प्रति हृदय से धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि उन्होंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे तो उन्हें मालूम था, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि ये बिल्डिंग की स्थिति कैसी है, तो उन्होंने पहले ही प्रस्ताव कर दिया कि इस बिल्डिंग को हटाकर एक नई बिल्डिंग बनाना। इसलिए जोरदार दिया एक बार डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर साहब ने एक निवेदन और करूंगा कि हमारे यहाँ एक चीज की और जरूरत है। उस वक्त हमने यूजीसी से करा दिया था, पर हमारे जो धवन साहब थे उन्होंने उस पैसे को लाने में अपनी मेहनत नहीं लगाई, नहीं तो हमने 97 लाख रुपए उसके स्वीकृत करा दिए थे। डॉक्टर साहब, यूजीसी वालों ने कहा था कि जो पुराना पैसा है उसको हमको लेटर पहुंचा दो, तो हम चिंता इंडोर स्टेडियम के लिए भी यहाँ पे हमने स्वीकृति करा दी थी। यदि उस महाविद्यालय बिल्डिंग के साथ एक इंडोर स्टेडियम भी यदि साथ में आ जाएगा तो जो छोटे मोटे गेम हमारे रहते हैं, चाहे वो बैडमिंटन कराना हो, टेबल टेनिस कराना हो, शतरंज प्रतियोगिता कराना हो, क्योंकि हमारे नागदा में कोई ऐसी जगह नहीं है, तो यदि उसके साथ वो जुड़ जाएगा तो निश्चित मानिए एक नई उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए होगी और हम जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर की गतिविधियां यहाँ करा पाएंगे। और मैं मानता हूं कि डॉक्टर साहब यदि जिस काम को अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में इतनी ऑनेस्टी से काम करने वाला, जिस तरह से संगठन में ईमानदारी से काम करते हैं, अभी जब चुनाव भी लड़े तो पूरी ईमानदारी के साथ, बहुत सहजता के साथ चुनाव लड़ा, तो मैं मानता हूं कि यदि जिस काम को इनने हाथ में लिया वो पूरा होगा। ऐसी मैं शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूंगा एडवांस में। 2 बात मुझे सहज ही ध्यान में आ गई। मैं जब कॉलेज में घुसा, अंदर प्रवेश किया, तो मुझे ये कल्पना नहीं थी, ये सच बता रहा हूं मैं, मुझे कल्पना नहीं थी, क्योंकि कबड्डी का टूर्नामेंट अपन ने जिला स्तरीय उसमें आया था मैं उस दिन विश्वविद्यालय का, तो उस थोड़े से कोने को ठीक किया था और वहां पर कबड्डी का टूर्नामेंट हुआ था, है ना, और बाकी में चारा उग रहा था इतना इतना बड़ा। और जब से मैं कॉलेज में आ रहा हूं तब से इस कॉलेज के मैदान की उसी स्वरूप को देखा मैंने। और आज जब मैं
अंदर प्रवेश हुआ तो मैंने इस मैदान को जब ऐसा देखा निगाह करके और दोनों टीमों को खेलते हुए देखा तो मुझे लग रहा था कि अगर ऊपर से कोई फोटो लेकर उसको प्रचारित करे तो ऐसा लगेगा कि क्रिकेट का कोई बड़ा अच्छा मैदान और बहुत अच्छे स्तर के खिलाड़ी खेल रहे हैं। और ऐसा मतलब ये दृश्य था और मैं इतना अभिभूत था वहां से यहाँ तक आते हुए कि कॉलेज के मैदान की इतनी अच्छी स्थिति हो गई। और जब उसको ध्यान कर रहा था और अभी सबके उद्बोधन हो रहे थे तो मुझे मेरे जीवन की कल की घटना भी याद आ रही थी। कल मैं वैसे ही चला गया नागदा नगर पालिका के वृद्धा आश्रम में, तो वहां पर डॉक्टर साहब 3 मास्टर के कर्मचारी काम करते हैं, अपनी 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। मरीज भी, वो वृद्ध लोग बीमार हो जाए तो अस्पताल भी ले जाते हैं, पूरी उनकी सेवा करते हैं। मैं अचानक कल पहुंच गया तो उनकी बेडशीट बिस्तर सब इतना क्लीन था, अपन अपने घर पे भी नहीं रख सकते। वृद्धा आश्रम का टॉयलेट इतना साफ, किचन इतना व्यवस्थित, जबकि खाना बनाने वाली वही खाना बना रही थी, लेकिन उसके बाद भी किचन इतना व्यवस्थित। फिर मैंने 1-2 वृद्धजनों से पूछ लिया, आप ठीक है, अच्छे रहते हैं? अरे बहुत सेवा होती है। मैंने कहा खाना वाना समय पर मिलता? अरे चाय भी मिलती है, भोजन भी मिलता है, शाम के चाय भी मिलती है, और हमारी तबीयत खराब नहीं होती तब भी ये हमको दिखाने के लिए ले जाते हैं। अब कल जब मैंने वृद्धा आश्रम का ये दृश्य देखा और आज जब शासकीय महाविद्यालय का ये मैदान देखा तो मैंने दोनों चीजों की तारीफ करना चाहूंगा। जब कर्मचारी या अधिकारी, वो चाहे मास्टर का हो या वो 1 लाख रुपए तनख्वाह प्राप्त करने वाला, अगर अपनी सेवा को सेवा के रूप में लेता है, नौकरी के रूप में नहीं लेता है कि केवल तनख्वाह प्राप्त करना है, तो फिर ये परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। निश्चित रूप से रेड्डी जी का ये प्रयास, नरुका जी का प्रयास और उनमें डॉक्टर साहब का और डॉक्टर अनंत जी का ये जो प्रयास है, सहयोग है, ये आपकी कृपा से, आपके सहयोग से ये परिवर्तन, आपकी मेहनत, आपका सहयोग, ये सब ये ऐसे ही संभव नहीं हो पाते। एक सेवा भाव जब तक, और इसमें मैं खुद अभी भावुक था। ये संदेश आप लोगों को देना चाहता हूं। एक युवा डॉक्टर अपने बेटे के प्रसन्नता के लिए, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि साहब मैं डॉक्टर साहब को जानता था जब से पढ़ाई करके नागदा में आया, बहुत दिन तक डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब ही समझता रहा। पहली बार डॉक्टर साहब ने एक वृंदावन की कोई टीम थी और वो रास का कोई कार्यक्रम करवाया था, पहली रासलीला करवाई थी डॉक्टर साहब ने, फिर भागवत कथा करवाई। तो पहली बार उस समय मुझे लगा कि नहीं, डॉक्टर साहब भी है, धार्मिक व्यक्ति भी है, सामाजिक व्यक्ति भी है। पहली बार मैंने महसूस किया, सत्य बता रहा हूं मैं। और जैसा भी डॉक्टर साहब के बेटे की इच्छा हुई कि क्रिकेट, और बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, क्रिकेट की सुविधा होना चाहिए, तो अकेला उनका बेटा नहीं खेल रहा है, ये सारे बेटे खेल रहे हैं। ये भाव बच्चों के प्रति माता पिता का, ये मैं आप लोगों के बीच में इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं उन सारी चीजों को, कि कई बार बच्चे इन सारे विषयों को कितनी गंभीरता से लेते हैं मुझे नहीं पता, पर माता पिता का बच्चों के प्रति समर्पण कितना होता है, ये इस बात का जागता उदाहरण है। क्या नहीं करना चाहता माता पिता अपने बच्चों के लिए, लेकिन जब हम इस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं, आप भी कल बहुत अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, अपने करियर में अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे, लेकिन हमारी अपने माता पिता के प्रति, हमारी अपने परिवार के प्रति क्या जवाबदारियां हैं। हालांकि मैं महसूस करता हूं कि ये संवेदनाएं पहले की तुलना में बढ़ने लगी है, लेकिन ये होना चाहिए। आज का ये विषय नहीं था, पर मैंने इस बात को, मुझे मन में आया, मुझे मेरे पिता भी याद आ गए। बहुत चिंता करते थे। मैं
आप लोग तो बच्चे हैं, मैं तो आज से 5 साल पहले तक भी मेरे पिता चिंता थे, तो इसलिए ये जो एक हमारा भाव होना चाहिए, ये मैदान मैंने आज देखा है, मेरे मन में आया है कि इसको और भी कितना प्लेन, जैसे जो गड्ढे इस तरीके के दिख रहे हैं ये भी ना रहे, ये भी करवाइए रेडी साहब। आप मुझे बताइए इसको खोदने के लिए या रोलिंग करने के लिए या जो भी कुछ आवश्यकता लगेगी अपन सब करेंगे, और यहाँ पर खेलने की अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो, बच्चे खेलें। और ये नारदाटा कॉलेज का ग्राउंड, लोगों को जो कभी खेल का मैदान नहीं लगा, आज की आवश्यकता में इसकी प्रचार की भी महसूस कर रहा हूँ, और इसीलिए मैंने राजेश जी से, डॉक्टर साहब से और डॉक्टर साहब अनंत जी से बातचीत किया कि आप एक टूर्नामेंट और कराइए, एक मैच और कराइए, और वो मैच कराइए प्रशासन की टीम भी खेले, एक टीम प्रशासन की भी खेले, एक टीम प्रशासन की भी खेले, एक टीम पत्रकारों की भी टीम खेले, एक टीम राजनेताओं की भी खेले। आप 2 मैच 3 मैच और कराइए, एक डॉक्टरों की भी खेले, तो ये नगर में एक संदेश बनेगा, प्रचार बनेगा। निशांत चौरे मैन ऑफ द मैच, फाइनल मैच। सीरीज में हितेश खटाना प्लेयर ऑफ द सीरीज। बोलो रेड्डी साहब को भी आना था ना। सीरीज के अंदर एक बच्चा है, फाइनल में नहीं पहुंच पाई, लेकिन बच्चों ने बहुत बॉलर्स को 125 130 के बॉलर, जोरदार तालियां। बहुत इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा। अब तीसरा हमारा दूसरा बेस्ट यंग प्लेयर, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, बॉलर ऑफ द सीरीज निशांत चौरे। सर के नाम का ऐलान हुआ था। सर रोज सारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते थे, सबको बुला के एक कार्यकर्ताओं को मैं देखता था यार, बहुत मतलब इसको बोलते हैं मैन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, किस तरीके से एक एक व्यक्ति को अपने साथ जुड़ा के रखना, उसका परिणाम है कि आज ये इतने मतों से यहाँ से विधायक का चुनाव जीते। ये इनसे सीखने को मिलती है हमको। हर इंसान को ये चीज, कोई इंसान कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन हर चीज छोटे से छोटा इलेक्शन हो, चाहे कुछ भी वर्क हो, उसको टीम वर्क के साथ ही जीता जा सकता है। विधायक जी के लिए जोरदार तालियां। और अब मैं कॉलेज की टीम के लिए जोरदार तालियां। ये बच्चे बिल्कुल जी जान लगा के खेलते हैं। इन्होंने इधर